क्या कहा जाए, धन्य कर दिया। यहाँ का दोहा बहुत प्यारा है। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। यहाँ समासोक्ति अलंकार है और 4 बार अन्वय होगा आप सहित परिवार का। परिवार सहित आप पद पखारी, परिवार के सहित केवट ने भगवान के चरण धोए एक। परिवार सहित आप जलपान करी, परिवार के सहित केवट ने भगवान का चरणामृत पिया, अकेले नहीं पिया, 2। और परिवार सहित आप पितर पार करी, और परिवार के सहित स्वयं ने पितरों को पार कर लिया, चरणामृत का तर्पण करके पितरों को पार कर लिया। और परिवार सहित आप प्रभु ही मुदित पार ले गए। परिवार के सहित केवट भगवान को प्रसन्न होकर गंगा जी के पार ले गया। परिसीमा हो गई, परिसीमा हो गई। केवट उतर दंडवत कीन्हा, उतर कर दंडवत किया। भगवान का दंडवत क्यों कर रहे हो? कहा मैं जानता था कि लक्ष्मण जी सोचते होंगे कि पार चलो तो बच्चों पूछता हूं, तुमको बताता हूं मैं। तो जो भगवान को दंडवत कर लेता है उसे दंड नहीं मिला करता। भगवान को संकोच, इसे कुछ नहीं दिया। सीता जी ने कहा इसको कुछ नहीं दिया। कहा क्या करूं, इसने कुछ मांगा नहीं तो बिना मांगे कैसे दूं? भगवान ने कहा केवट तुमने कुछ मांगा नहीं यार, क्या बात है? केवट ने कहा मांगता तो पर आपने मांगने नहीं दिया। जब आप आए तो मैंने सोचा था कि मैं मांगूंगा, राज्य मांगूंगा, हीरे मांगूंगा, मोती मांगूंगा, जवाहरात मांगूंगा, पर मेरे मांगने से पहले आपने मांगी नाव, आपने ही नाव मांग ली। मैंने कहा यार तो गड़बड़ हो गया, मैं तो इनको राजा मानता था, ये तो मांग रहे हैं, तो मांगने वाले से क्या मांगा जाए ये बताओ। भगवान का अच्छा तो क्या करूं? सीता जी ने कहा एक काम कीजिए, आपकी उतराई थी नहीं लेगा। इसने कह दिया निहारी प्रिय ही जान हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मणि और मुद्री दोनों उतारी, कहे कृपाल ले उतराई। केवट अकुला गया, केवट चरण गहे अकुलाई, अकुला कर चरण पकड़ लिया। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो? केवट ने कहा उतराई ले रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? क्या उतराई ले रहे हो? बोले मैं मणि नहीं ले सकता मुद्रिका, क्योंकि मणि लक्ष्मण जी की निजी निधि नहीं है और मुद्रिका सीता जी की निजी निधि नहीं है। मुद्रिका सीता जी की भाभी ने उन्हें दिया है और मणि दशरथ जी ने चढ़ावा दिया था सीता जी को। फिर बोले लक्ष्मण की निधि है आपका दाहिना चरण और सीता जी की निधि है आपका बायां चरण, वही दोनों मैंने ले लिया। कौन गलती कर दी मैंने? अच्छा आज मुझे क्या नहीं मिला, सब तो मिल गया भगवान। बहुत काल तक मजदूरी की, किसी ने ठीक से मजदूरी ने, आज दीन विधि बनी भरी भूरी, बनी भली भूरी, आज मुझको विधाता ने सही सही पारिश्रमिक दिया है। क्या दिया? अरे मैंने आपको गंगा पार उतार दिया, इसकी मजदूरी में आपने आपका चरणोदक ले लिया, तो आपको मैंने गंगा पार उतार दिया, इस चरणोदक ने मुझे संसार सागर से पार उतार दिया। हो गया, ये यहाँ का मेरा नया भाव है। आपको मैंने गंगा पार किया तो मजदूरी तो वही होनी चाहिए। अब मुझे ऐसा धन मिला कि मैं संसार सागर में नहीं, अब तो चरणामृत पी लिया आपका तो मैं संसार सागर से पार हो गया। लीजिए।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अब क्या नाम, भरद्वाज, गंगा जी आए, भरद्वाज से मिले, वाल्मीकि से मिले। चित्रकूट में भगवान ने कुटिया बनाई। बोले चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जो की जय हो। आनंद कर दिया मैंने। चित्रकूट कल भरत चरित्र की चर्चा करेंगे 14 वर्ष की। और आप बुक स्टॉल पर नहीं जाते हैं हमारे, जाइए, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। भरत चरित्र भर भी पुस्तक है, 24 भरत सराहन जो, आप लीजिए। सत्य राम प्रेमी दशरथ अवश्य लीजिए कल पढ़ने के लिए, आपका मंगल हो। अब चलते हैं, भगवान नाम लीजिए और अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। कुंडों में नाम लिखाइए और मैं स्वस्थ रहूंगा, चिंता मत करिए। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की, जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, जय हो, रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीता। राम। चित्रकूट तुलसीपेट के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास की 2 वाक्यों में टिप्पणी के पश्चात आरती होगी। तब तक मैं पूर्णश्री को गोद में लेना चाहता हूं, यदि मिल जाए तो। पूर्णश्री को मुझे खिलाना है, थोड़ा मुझे मन है। आप लोग शांति से सुनिए, इस कथा का सार है हमारे युवराज की टिप्पणी। आपको लगेगा कि मैंने कैसा उत्तराधिकारी चुना है तुलसीपीठ का। आप बिल्कुल ताली बजाइए और प्रेम से आचार्य रामचंद्र दास की टिप्पणी सुनिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज केवट जी के अद्भुत चरित्र के साथ आज के सत्र की श्री राम कथा संपन्न हुई। पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान ने कहा, देखिए राम राज्य कैसा है, जहां पर भरत जी जैसा त्यागी, भरत जी जैसा बैरागी राम राज्य के छत्र को धारण किए हैं, राम जी के छत्र को धारण किए हैं। राम राज्य इसीलिए जगत प्रसिद्ध हुआ, एक आदर्श शासन पद्धति साबित हुआ, क्योंकि भरत जी की छत्र छाया में राम राज्य चल रहा है। उसी प्रकार जब कहीं पर साधक, त्यागी, बैरागी जब कहीं की जिम्मेदारी संभालते हैं तो वहां पर राम राज्य व्याप्त हो जाता है। आज केवट जी के अनुराग की दिव्य कथा, मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। केवट जी का अनुराग है कि आज भगवत जगत को पार करने वाले, जगत को संसार सागर से पार कराने वाले प्रभु केवट जी की नैया में पधारे और केवट जी की नैया के माध्यम से भगवान गंगा पार किए हैं। देखिए महापुरुष यही है, अणु अणुयाम महतो महीयान, जो छोटे से छोटा कण बन जाए और बड़े से बड़ा हिमालय बन जाए। जब गुरुदेव कथा करते हैं तो लगता है कि साक्षात इस जगत के बृहस्पति बोल रहे हैं, और जब कथा के बाद छोटी सी कन्या पूर्णश्री के साथ खेल रहे हैं तो लग रहा है कोई छोटा सा बालक एक कन्या के साथ खेल रहा है। यही महापुरुष के लक्षण हैं। आइए आज के सत्र के विराम की ओर हम चलें। उसके पूर्व श्री रामचरितमानस श्री रामचरितमानस भगवान की आरती करते हैं। श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती। श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की, जो शंकर ही हमें प्रगटानी भूसुंडी मन में हुलसानी लसी मुनिया के बलगवानी रानी। श्री तुलसीदास कहे सहुला सुख कबीला, नदी रघुनाथ विमल जस की राम सिय कीर्ति सुधारस की।
सुखद परलोक लोक त्राता पढ़त मन मधुकर हर्षाता हर्षाता शब्द सोपान भक्ति पंथान सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सूर भादोह चौपाई चौपाई मन भाई विरचिवर तुलसीदास गाई गाई गाय नर नार होत भव पार मिटे दुख भार हरे मन कटुता कर कसकी राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की ललित यह राम कथा गंगा गंगा सुनत भव भीति होत भंगा भंगा बसो ही हनुमत श्रीरंगा श्रीरंगा राम को रू ग्रंथ को भू हरे तम को जीवन धन गुरुवर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधारस की जीवन धन गुरुवर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की राम सिय कीर्ति सुधारस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विधाय पुष्पैः देवाभिवन्द्य पश्चात् स्वात्माभिवन्दनम् आरतिग्रहणम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाणि मन का भरम हमको जग से बेगाने बन बैठे हम कहते तो रहे, पर कंस उस मुरली की मधुरता को नहीं समझ पाया और न ही कंस के परिकर आतंकवादी समझ पाए। इसे उन्हें कन्हैया जी को दंड देना पड़ा और दंड के लिए कोई न कोई शस्त्र लेना पड़ा। राम जी पहले से तैयार है, कुछ भी हो बिना शस्त्र के नहीं रहना चाहिए। इसे कर तलवार धनुषयति सोहा देखत रूप चराचर मोह। हाथ में उनके धनुष बाण है, यही तो हमारा भारत है। धनुष प्रणवम धनुष सरोहि आत्मा, ओंकार ही धनुष है और आत्मा ही जीवात्मा ही बाण है। धनुष पर बाण चढ़ता है तो लक्ष्य भेदन करता है। इसी प्रकार जब ओंकार का आत्मा से संबंध हो जाता है तो जीवात्मा बड़ी से बड़े लक्ष्य का भेदन कर लेता है। यही आनंद है। रावण कुछ नहीं कर पाया और आनंद होता रहा। दोनों ठाकुर हैं, दोनों बाल लीला कर रहे हैं। कन्हैया जी भी चंद्रमा को खिलौना कह रहे हैं। माई मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, मैं चंद्रमा को खिलौने के रूप में लूंगा। मुझे खेलना है चंद्रमा से। और राघव जी भी कबहू शशिमागत आरि करे।
कबहू शशि मागत आरी करे कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे कबहू करताल बजाइक नाचत मातु सबे मन मोद भरे कबहू ऋषियाई कहे हट के पुनि लेत सोई जहि लागी अरे अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भी है। अब देखिए अंत में कृष्ण भगवान की नीति सफल नहीं हो पाई। वो सोचे थे कि बिना शस्त्र के काम चल जाएगा, पर काम चला नहीं। ब्रज लीला में तो हाथों से ठीक है, हाथ से कभी मुक्की से कहीं वृक्ष से किसी से मारते रहे दैत्यों को, पर जब बिगुल बज गया सामूहिक युद्ध का तब भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र मंगवा लेना पड़ा। मंगवा लेना पड़ा सुदर्शन चक्र। काल चक्रायुधस्य, राम जी के पास तो पहले से रामचंद्र दास काल है। क्या है? लवण निमेष परमाणु जुग बरिश कल्प सरचंड भजसी न मन तिहि राम कहूं काल जास को भगवान राम का धनुष ही काल है। एक स्थिर काल है, एक जंगम काल है। धनुष स्थिर काल है और बाण जंगम काल है। सत्य संध छाड़े सरल सत्य संध छाड़े सरल काल सर्प जनु धाव सुपक्षा काल सर्प जन धाव सुपक्षा। आज तो चाहिए। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, घर में घुस करके मारा, तब पाकिस्तान को हमारी शक्ति समझ में आ गई। राम जी इसी पक्ष में रहते हैं। हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जो कुछ हो। इसे कन्हैया जी स्वयं राम जी के शस्त्र धारण का लोहा मान रहे हैं। कन्हैया जी स्वयं कहा गीता जी में, राम शस्त्र भृतामहम्, शस्त्र धारण करने वालों में भगवान राम तो मैं ही हूं। कैसे कहा जा रहा है कि राम जी 12 कला के हैं, कन्हैया जी 16 कला के हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब वीरता का प्रकरण आएगा तो राम जी के सामने कोई टीकेगा नहीं। राम शस्त्र भृतामहम्, आनंद कर दिया। कन्हैया जी योग में विश्वास करते हैं। इसे गीता जो कहे योग शास्त्रे, श्रीमद् भगवद गीतायाम ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। पर राम जी कहते नहीं, अभी योग में विश्वास मत कर, अभी प्रयोग में विश्वास करना चाहिए।
कृष्ण भगवान योग में विश्वास करते हैं, राम भगवान प्रयोग में विश्वास करते हैं। प्रयोग करो, जो कुछ होगा होगा। महाभारत में के युद्ध में भी कन्हैया जी ने सोचा था कि हम परोक्ष युद्ध करके पांडवों को जिता लेंगे और हथियार नहीं उठाएंगे। इधर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कन्हैया जी से हथियार उठवा के रहूंगा, और कन्हैया जी ने कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। दोनों में ठन गई। भीष्म ने कहा यदि आपसे मैंने शस्त्र नहीं उठवा लिया तो मैं अपने बाप का नहीं, और कन्हैया जी ने कहा कि यदि मैंने महाभारत के युद्ध में हथियार उठा लिया तो मैं भी अपने बाप का नहीं। अब ठन गई भक्त भगवान में, हो जाता है। महाभारत का संग्राम, और जगन्नाथ रत्नाकर कहते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भीष्म प्रतिज्ञा में भीषम भयानक पुकारो रणभूमि आनी, छाई छित छत्रिन की गीत उठ जाएगी, कहे रत्नाकर रुधिर से रुधेगी धरा, लोथिन पे लोथिन की भीत उठ जाएगी, जीत उठ जाएगी अजीत पांडु पूतन की, और भूप दुर्योधन की भीत उठ जाएगी, कैधों प्रीत रीत की प्रतीत उठ जाएगी, कै हरि प्रण रीत की प्रतीत उठ जाएगी। और वही हुआ। भगवान अर्जुन के सारथी बने रहे। भीष्म ने इतने बाण मारे भगवान के ऊपर, भीष्म स्तुति में भागवत में स्वयं कह रहे हैं, भीष्म करे अरे अरे क्या करें, सीत भी सीख है तो विशीर्ण दंश है, क्षतज परिप्लुत आतताई नाम, सीत भी सीख है तो विशीर्ण दंश, क्षतज परिप्लुत आतताई नाम, सीत भी सीख है तो विशीर्ण दंश, क्षतज परिप्लुत प्रसभमभिषसार मद्वधार्थम स्वभवतु में भगवान गतिर्मुकुद, शीतभिषिखतो विशीर्ण। नोकीले मेरे बाणों से भगवान का कवच टूट गया। क्षतज परिप्लुतः, भगवान के शरीर में रक्त नहीं है, भगवान का निजी रक्त नहीं, अर्जुन के घोड़ों के खून से और अर्जुन के शरीर पर गिर रहे खून की छींटों से भगवान का पीतांबर रक्तांबर हो गया। तब भगवान का नहीं, ये मेरा पक्ष ठीक नहीं था, निरस्त्रीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा निरस्त्रीकरण से। क्या लाभ हुआ निरस्त्रीकरण का? नेहरू जी निरस्त्रीकरण चिल्लाते रहे और 1962 वाले युद्ध में
चीन से भारत को हारना पड़ा। 800 वर्ग मील जमीन भारत की चीन ने ले ली, अभी तक नहीं वापस कर पाया। क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं। दुष्ट शांत की भाषा नहीं समझते। नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री से लेकर फिर जब अच्छे प्रधानमंत्री हमारे पास आए, तब हम एक भी बार किसी से नहीं हारे, एक भी बार नहीं हारे। ताशकंद के समझौते में व्यवस्था से उनसे समझौता कराया गया, नहीं तो हम लाहौर तक जीत चुके थे। इसी खेद में लाल बहादुर शास्त्री के प्राण चले गए। फिर मुक्ति वाहिनी का संग्राम हुआ बंगला युद्ध के समय। उस समय मैं था साक्षी, मैं विद्यार्थी था उस समय। कमर तोड़ दी पाकिस्तान की। फिर तो युद्ध होता रहा और पाकिस्तान हारता रहा। अभी एक हमारी इच्छा बची है। भारत का कश्मीर का आधा हिस्सा जो पाक ने अधिकृत कर लिया है, हमको पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए ही चाहिए, किसी भी मूल्य पर चाहिए, किसी मूल्य पर चाहिए। इसीलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। पर साल भी हमने यज्ञ इसीलिए किया था कि हनुमान जी हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दें, मोदी जी एक बार फिर अपनी राजनीति का प्रयोग करें। हमको पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए ही चाहिए। हमको यही भाषा बोलनी है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पर बेटा कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। यही श्री राम कथा सिखाती है। श्री राम कथा नपुंसक होना नहीं सिखाती। अंत में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं जो भगवान आचरण कर रहे हैं। भगवान का प्रथम वाक्य गीता में यही है, क्लैब्यम स्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्मगमः न मांग योगे मांग लुंग। हे अर्जुन, क्लैब्य माने क्लीबता, नपुंसकता मत प्राप्त करो, पुरुष बनो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। इसलिए भगवान राम को आदि पुरुष कहा जाता है। किम पुरुषे वर्षे भगवंतमादि पुरुषम, किम पुरुषे वर्षे भगवंतमादि पुरुषम। लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षाभिरत परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषे रविरत भक्ति उपासते। भगवान राम आदि पुरुष हैं, कृष्ण भगवान द्वितीय पुरुष हैं, भगवान राम आदि पुरुष हैं। यही आनंद है श्री राम कथा का। अपने अधिकार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, अपना अधिकार बलपूर्वक लेना चाहिए। और देखिए यही हुआ। भगवान क्षमा करते रहे, क्षमा करते रहे। जब भीष्म ने अत्याचार की सीमा तोड़ दी
इतने बाण मारे अर्जुन बेचारे संकट में। तब भगवान कृष्ण को राम जी वाला पुरुषार्थ जगाना पड़ा। कहा अर्जुन, सब लोग भाग रहे थे युद्ध से। महाभारत में कन्हैया का ये जान तु सिनि प्रवीरो एव स्थिता सात्य ते पिजान्तु। जिनको भगना हो भग जाएं। आज ही मैं सुदर्शन चक्र को बुलाकर आज ही मैं भीष्म का सिर काट देता हूं, जो कुछ होगा। क्या आनंद हो गया, क्या आनंद हो गया। छूटो सानमान और सब धनंजय को ढाक रही धन में न साक रही सर में। तुरंत अर्जुन जब थक गए तो कहते हैं आई कुटिलाई कुछ भौहन कगर में भगवान की भौहें टेढ़ी हुई। कूद पड़े अर्जुन के रथ से। स्वनिगमा मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तो मवाप्लुत रथस्थ धृतरथ। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना चाहते, राष्ट्र चाहे जहां चला जाए। और भगवान कहते नहीं, जब राष्ट्र का प्रश्न आ जाए तो अपने अस्तित्व को स्वाहा कर देना चाहिए। इदम राष्ट्राय न मम, राष्ट्राय स्वाहा। भीष्म सिंहासन से बंधे रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं सिंहासन से नहीं बंधूंगा, मुझे राष्ट्र चाहिए, मुझे भारत राष्ट्र चाहिए। भारत राष्ट्र बचा रहेगा तो हजारों सिंहासन आ जाएंगे। और कूद पड़े भगवान, उठा लिया सुदर्शन चक्र। अर्जुन पकड़ते, नहीं अर्जुन कुछ नहीं। अर्जुन ने कहा, महाराज आपका मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, राष्ट्र की रक्षा ही मेरी प्रतिज्ञा है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, क्या धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संतों की रक्षा मेरी प्रतिज्ञा है, दुष्टों का विनाश मेरी प्रतिज्ञा है, धर्म की स्थापना मेरी प्रतिज्ञा है। आज भीष्म अधर्म कर रहे हैं, अतः इनको दंड देना मेरी प्रतिज्ञा के भीतर ही आता है। क्या गलती करनी, गलती क्या नहीं की, क्या गलती नहीं की भीष्म ने बताओ। भरी सभा में द्रौपदी जी वस्त्रहीन होती रही और भीष्म बैठे रहे। एक भी वाक्य ऊंचे स्वर में बोल देते तो दुर्योधन को सुसु हो जाती। पर दुर्योधन इतना घृणित कार्य करता रहा, जांग ठोंक कर कह दिया कि वस्त्र से हीन करके द्रौपदी को मेरी जांग पर बिठा दो। भीष्म कुछ बोल पाए? इसलिए अब भीष्म का यहां रहना ठीक नहीं है। उठा लिया सुदर्शन चक्र भगवान ने, डांट पड़े भगवान। वो तो जग्राह पादे दसवें कथनचित, अर्जुन 10वें चरण में पकड़ लिए चक्र। नहीं 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 महाराज, आप ऐसा मत कीजिए, आप तो निर्बाण दायक हैं। यदि भीष्म को मरना ही है तो मेरी बाण की सैया पर उनको सोने दीजिए। अभी निर्बाण की सैया पर सोने की भीष्म की पात्रता नहीं है भगवान।
आनंद है दोनों का। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, रामायण और महाभारत का एक सबसे बड़ा अंतर है, दोनों में, यद्यपि एक प्रसंग मुझे बाद में कहना था पर आज यही आ गया मन में, दोनों में ही एक एक वृद्ध का चरित्र है। रामचरितमानस में एक वृद्ध है जटायु जी, और महाभारत में एक वृद्ध है भीष्म जी। योगराज जी देखिए दोनों वृद्धों की स्थिति, दोनों के सामने एक एक महिला की अस्मिता का प्रश्न है। दोनों को गुहार लगा रही है एक एक महिला। भीष्म की गुहार लगा रही हैं द्रौपदी जी, और जटायु जी की गुहार लगा रही हैं कौन? सीता जी। भीष्म की गुहार लगाती रह गई द्रौपदी जी। भीष्म सिंहासन की प्रतिज्ञा से बंधे थे, कुछ नहीं बोले, और जब जटायु की जुहार जानकी जी ने लगाई तो बुढ़े एक पक्षी में भारतीय अस्मिता का खून खौल गया, जवानी आ गई उनमें। और मानसकार ने कहा, गीधराज सुनी आरत बानी, गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, भावा क्रोधवंत खग कैसा, खग के भावा क्रोधवंत खग कैसा, टूटे पवि छूटे पवि पर्वत जैसा, भावा क्रोधवंत खग कैसा, छूटे पवि पर्वत कैसा, भावा क्रोधवंत खग कैसा, छूटे पवि पर्वत। जटायु जी ने अत्याचार का सामना किया मित्रों, सामना किया अत्याचार का। ठीक है, रावण ने पंखे काटे, अलग बात, पंखे कट गए कोई बात नहीं। जटायु जी ने कहा, रावण तुम मेरे पक्ष काट सकते हो, पर रावण तुम नहीं, तुम्हारे बाप मेरे न्याय पक्ष को नहीं काट सकते। मैंने न्याय का पक्ष लिया है तो राम जी इस पर पक्षपात करेंगे, और वही हुआ मित्रों। राघव जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते आए तो राघव गीध गोद कर लेना, सोचे बाप। योगराज जी जो कौशल्या जी की गोद में विराजते थे, आज वही प्रभु राघव जी ने जटायु जी को गोद में ले लिया। भीष्म को क्या मिला बताइए? भीष्म को क्या मिला? कुछ मिला क्या? मुझे तो नहीं लगता कुछ मिला। सुदर्शन चक्र लेके भगवान दौड़े। भीष्म ने विनोद किया, क्यों भगवान? मैंने कहा था कि मैं सुदर्शन चक्र नहीं उठवाऊं तो अपने बाप का नहीं, आपने कहा था मैं उठाऊं। ये बताए कौन अपने बाप का है, कौन अपने बाप? भगवान ने कह दिया कि भीष्म तुम अपने बाप के हो, मैं अपने बाप का नहीं हूं। क्यों? बोले मैं तो अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं, बाप माता की आवश्यकता नहीं पड़ती।
भाई मैं तो अपने आप प्रकट होता हूं, वहां माता पिता की आवश्यकता ही नहीं होती, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पर इसका परिणाम भीष्म तुमको भोगना पड़ेगा, और भोगना पड़ा। भीष्म गिरे अर्जुन की बाण की सैया पर। इतने बाण अर्जुन ने मारे कि नेमे बाणा फाल्गुन से नेमे बाणा शिखंडिना, इतने बाण मारे कि भीष्म का शरीर धरती पर गया ही नहीं, बाण पर ही टिका रह गया। तो भीष्म अर्जुन की बाण की सैया पर, और हमारे जटायु राघव निर्बाणदायक परमात्मा श्री रामचंद्र जी की गोद की सैया पर। तो अंत तो आता ही है। मेरा यही पक्ष है। यहां तक ऊब गए भगवान, और भगवान ने कह भी दिया। गीता जी के 11वें अध्याय के, गीता जी के 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कह दिया कि भीष्म को तो मैंने उसी दिन मार डाला जिस दिन द्रौपदी की गुहार भीष्म ने नहीं सुनी। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भगवान ने कह दिया कि द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण इनको मैंने मार डाला है। ये तो केवल इनका शरीर बचा है बस। तुम तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ, समवाय कारण तो मैं बन चुका हूं, इन्हें मैंने मार डाला है। इतना तक रामचंद्र दास इतना दुखी हुए भगवान नाम इसका भीष्म के व्यवहार से कि युधिष्ठिर से कह दिया 9वें दिन कि जा करके भीष्म से उनके मरने का उपाय पूछिए। अब बताओ, जीने का उपाय नहीं, मरने का, आप कैसे मरेंगे ये बता दीजिए। जटायु जी से जीने की मनुहार कर रहे हैं राम जी। जय जय राम कहा तनु राखहु तात, राम कहा तनु राखहु तात, मुख मुस्काई कही ते ही बात, मुख मुस्काए कही। ते बाता। इस बिंदु पर सब लोग बहुत ध्यान दो। मदन मोहन दास, लाल सोट वाले बहुत ध्यान से सुनो बेटा। राम जी जटायु से जीने की मनुहार कर रहे हैं। हे पिताजी, इस शरीर को और थोड़ी देर रख लिया जाए। और वहीं भीष्म के लिए युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि महाराज जाके पूछिए कि कैसे मरेंगे ये। एक को भगवान जिलाना चाह रहे हैं और दूसरे को भगवान मारना चाह रहे हैं। इतिहास किसी को छूट नहीं देता, बड़ा से बड़ा हो, सबका लेखा जोखा कर देता है इतिहास, सबका लेखा जोखा कर देता है। इसलिए श्री राम की बाल लीला निर्दोष हुई, क्योंकि उनके पास धनुष बाण था। राम
सुमित्रा जी स्वयं कहती, राम अहे रही चल ही गए, जब रथ गजबाजी सवारी, 10 कंधर उर धक धकी, अब जनि धावे धनुधार। जब कहते हैं कि जब राम जी चलेंगे धनुष बाण लेकर तो रावण को हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सुमित्रा जी कहती। सुमित्रा जी रावण का पुतला बनाती, 10 सिर बनाती, कहती राघव उठाओ धनुष बाण, एक बाण में तुमने रावण के 10 सिर काट दिए तो 10 लड्डू दूंगी तुमको। और राम जी एक ही बाण में रावण के 10 सिरों को काटते हैं तो सुमित्रा जी 10 लड्डू देती हैं। 2-2 लड्डू 4 भाई लेते हैं, 1 लड्डू हनुमान जी को देते हैं, 1 लड्डू हुसुंडी जी को दे देते हैं। तो यही तो बात है से हमको राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए किसी से भी समझौता नहीं करना चाहिए, ये राम कथा बताती है। हम कहते हैं कृष्ण भगवान निरंतर कहते रहे कि हथियार नहीं उठाऊंगा, पर परिस्थितियों को देखकर कृष्ण भगवान को गीता जी में बार बार कहना पड़ा, युद्धस्व विगतज्वरः, युद्ध करो, युद्ध करो। गांडीव फेंक दिया भगवान को, बुरा लगा, क्या नपुंसकता कर रहे हो यार, गांडीव फेंक कर। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। युद्ध करो, अधिकार के लिए नपुंसक मत बैठो, अपने अधिकार के लिए युद्ध करना आवश्यक है। भगवान कृष्ण इस बात को कदापि नहीं मानते। और राम जी, अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है, पर कब मान लो तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी बेटी बहन की इज्जत लूट रहा हो, तब तुम अहिंसा परमो धर्म कहोगे? तब तो भारतीय नारी की लज्जा की रक्षा ही सबसे बड़ी अहिंसा है। उपधर्मों ने हमें नपुंसक बनाया और ये भगवान को स्वीकार्य नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। एतावता आज के प्रसंग में करतल बाण धनुष अति शोभा, करतल बाण धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा, करतल बाण धनुष अति शोभा, करतल बाण धनुष। करतल बाण धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर। और इसका परिणाम सामने है, कुछ मुझे नहीं कहना, सामने है परिणाम, आज भी सामने है परिणाम। अपने अपमान का बदला लेना राम जी से कोई अधिक नहीं जानता। राम जी अपने अपमान का बदला लेना जानते हैं और होना भी यही चाहिए। हम कहते हैं राम मंदिर टूटा, 6 जून 1528 को 84 खंभों पर बना था राम मंदिर, टूटा।
बाबर के सेनापति मीर बांकी ने उसको तोड़ा। 1,75,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ। राम जी देखते रह गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी जो कुछ करे करने दो, आएगा हमारा युग। श्री राम जी अयोध्या को छोड़कर कहीं गए नहीं। गए? कहीं नहीं गए, प्रतीक्षा करते रहे। 6 जून 1528 को टूटा था मंदिर। आ गई वह घड़ी, आ गई वह घड़ी। 6 दिसंबर, वही 6 भगवान ध्यान रखे रहे, 6 दिसंबर 1992। राजस्थान वाले भी जानते हैं 1992, 6 दिसंबर 1992। केवल 11:45 दिन से 4:47 तक भगवान का कार्य सेवक का अवतार हुआ। और हमारे बच्चों ने छोटे छोटे ऐसे बड़े बड़े खंभों के तोड़ डाला जो बुलडोजर भी नहीं तोड़ पाते थे। उसको एक एक मुक्के में जैसे कोई मूली तोड़कर तोड़ दिया। तो अपमान का बदला राम जी ने ले लिया। कोर्ट में केस गया, उसमें सुनवाई हुई। सभी साधु संत मना करते रहे कि हम तो नहीं जाएंगे। हमने कहा हम तो जाएंगे। क्या मेरा क्या बिगड़ जाएगा भाई? क्या मेरी साधुता चली जाएगी? साधु का आदर्श है जब देश में शांति हो तब माला लेकर जप करना चाहिए, और जब देश पर संकट आए तो माला रखकर हाथ में भाला उठा लेनी चाहिए। तो देखिए आज परिणाम, जैसा कि आप रामचंद्र दास से सुन रहे थे कि आने वाली 15 जनवरी इतनी महत्वपूर्ण होगी, इतिहासों में लिखी जाएगी। उसी दिन मैं 75वें वर्ष में प्रवेश करूंगा और उसी दिन रामलला जी गर्भगृह में विराजेंगे। मैं योगीराज को भी कह रहा हूं कि महाराज आप आइए, पधारिए, दल बल के सहित आइए, सब लोग आइए। रामलला जी को हम लोग गर्भगृह में निहारेंगे। यही तो हमारा अमृतत्व है, इसी के लिए तो हम जीवित हैं। इसके बाद भगवान चाहे जो करे करे। और इसमें सबको यजमान बनना है, हमारी योजना में है। इसके बाद मैं कभी किसी से नहीं कहूंगा कुछ। इसके बाद तो समर्थ चेला बिठा दिया है, उत्तराधिकारी, वो सब संभालेगा, रामचंद्र दास संभालेंगे, कोई बात नहीं। पर इस अमृत महोत्सव में स्वयं कह रहा हूं, सब लोग यजमान बनिए। 51,000 कोई बहुत कठिन नहीं। हम कह देते एक ही शिष्य मेरा पर्याप्त है करने के लिए, पर मेरा मन है कि सबका इसमें सबकी आहुति होनी चाहिए, एक व्यक्ति की नहीं। जैसे मोदी जी कहते सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, हम भी यही कह रहे हैं। इस हनुमान महायज्ञ में सबका साथ मुझे चाहिए। मेरे अमृत महोत्सव में सबकी आहुति चाहिए। सब लोग आहुति दीजिए। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, खुलकर आह्वान कर रहा हूं। पैसे की मुझे लोभ नहीं है, न मुझे है न मेरे उत्तराधिकारी को है। पैसा क्या करेंगे लेके? पर सबको समवेत मुझे देखना है। पूरे भारत को इकट्ठा करना है, पूरे भारत को। प्रकृति में
अब सोचिए, दोनों ही 11 वर्ष के हो रहे हैं। राम जी भी और कन्हैया जी भी दोनों 11 वर्ष के हो रहे हैं। कन्हैया जी को मथुरा लाना है और राम जी को मिथिला लाना है। ध्यान रखिए, कन्हैया जी को मथुरा लाना है और राम जी को मिथिला लाना है। अक्रूर कन्हैया जी के लिए अक्रूर रथ लाते हैं, कंस का रथ अक्रूर लाते हैं मथुरा ले जाने के लिए। पर राम जी रथ की बात नहीं करते, कहते नहीं मुझे रथ पर नहीं चढ़ना है। कन्हैया जी रथ पर जाने का नहीं, मुझे रथ पर नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास धर्म का रथ है, वो किसी को दिखता नहीं। सखा धर्ममय असरथ जाके धर्ममय असरथ जाके जीतन कहना कटहो रे पुता के कीर्तन कहना कटहु रे पुता के सब लोग गाइए। सखा धर्ममय असरथ जाके सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कहना कटहो रे पुता के जी। कीर्तन कहना कटहु रे पुता जय 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 जी, और झूम के गाइए। युद्ध कांड के 80वें दोहे की 11वीं पंक्ति में भगवान राम कहते हैं कि हे मित्र, जिसके पास धर्ममय रथ होता है, हम कल ही कह रहे थे कि धर्ममय शब्द में मैट प्रत्यय स्वार्थ में है। ये ध्यान रखें, मैट प्रत्यय स्वार्थ में है। यहां नित्यम वृद्ध सरादिभ्य सूत्र में सरादिभ्य कहने से नित्यता सिद्ध हो जाती, पुनर्विधान सामर्थ्य, फिर नित्यम ग्रहण क्यों किया गया? यही नित्यम ग्रहण का योग विभाग होता है। और कहा जाता है कि क्वचित ताद्रुप्येपि मयट, कहीं पर विकार और प्राचुर्य दोनों को छोड़कर ताद्रुप्य में मैट प्रत्यय होता है। अब रामचरितमानस जी कितने कठिन है देखें। यहां विकार नहीं अर्थ है, आगत अर्थ नहीं है, प्राचुर्य अर्थ, रूप अर्थ। धर्म ही रथ है, धर्म एव धर्ममय सखा